हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस लेसन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ने चाह रहे हैं तो इसको जरूर याद करिएगा। ये यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से इम्पोर्टेंट है ये वीडियो भी। और वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, परावर्तन का मतलब शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, आप कभी नहीं बोलोगे परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन मतलब क्या होता है? लौटना। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का लौटना। अब भाई कोई चीज लौटेगा क्यों? कोई चीज लौटेगा क्यों? जब जैसे आपने गेंद मारी, ठीक है, अगर कमरे में आपने गेंद मारी तो जब वो दीवार से टकराती है तो लौटती है। इसको गेंद का परावर्तन बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? लौटना ही तो परावर्तन कहलाता है। ध्वनि परावर्तन, इसका मतलब ध्वनि का लौटना। आप कभी कभी देखते हो कमरे में बंद हैं और आवाज दे रहे हैं, ध्वनि जा रही, टकरा के फिर से सुनाई दे रही है कि नहीं? छोटे बच्चे मजा नहीं लेते बंद कमरे में चिल्ला चिल्ला करके। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का लौटना। लेकिन एक चीज यहाँ पर ऐड करनी है आपको, वो ये है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश, ठीक है, किसी चिकनी या चमकदार सतह से, क्योंकि भाई लौटेगा क्यों कैसे ऐसे, है कि नहीं? आप कभी स्कूल पढ़ने जाते हो और ऐसे ही लौट थोड़ी आते हैं। अगर आपको जाते टाइम रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आज तो छुट्टी है, मत जाओ, तब आप लौटते हो। ठीक है, या तो कोई बात हो जाती है तभी तो आप लौटते हो। तो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई बात होगी, है कि नहीं? बात ये होगी कि ये चिकनी या चमकदार सतह से टकराएगा तभी लौटेगा। समझ में आया? आप दीवार पर प्रकाश को मार करके नहीं लौटा सकते, कुछ अंश लौटता है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन अधिकता तभी होता है जब चिकनी या चमकदार सतह से टकराता है। ठीक है, तो जब प्रकाश चिकनी सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो लौटकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने मान लीजिए कि टार्च मारा, ठीक है, वो प्रकाश गया दर्पण में टकराया, उसके बाद इसी माध्यम में वायु से मार रहे हैं, वायु में फिर से लौट के आ गया, है ना? तो यही परिघटना या घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया ना? उसके बाद इसके प्रकार, दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, जितनी प्रकाश की किरणें समतल दर्पण या फिर किसी दर्पण पर या चिकनी सतह पर पड़ती है, अगर सभी का परावर्तन हो जाता है, ठीक है, जैसे इधर से दो आई और दो इधर से निकल गई, जैसे आप दर्पण ले लीजिए, आप क्या करते हैं, टार्च इधर से मारते हैं तो उतना ही प्रकाश उधर चला जाता है पूरा। तो ये नियमित परावर्तन का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? नियमित परावर्तन का मतलब जब प्रकाश की सभी किरणें परावर्तित हो जाती तब उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घर में इसको करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? दूसरा पढ़ते हैं अनियमित परावर्तन, इसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। मतलब इसमें तो आपको समझ, अगर ये समझ में आया तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा, है ना, कि नियमित में सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं, सब लौट लौट के चली जा रही हैं, है कि नहीं? लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है? सभी प्रकाश की किरणें लौटती नहीं। और एक खास बात होती, इसमें एक ही दिशा में जाती है। परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में परावर्तित हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अनियमित परावर्तन में क्या होगा? प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक ही दिशा में नहीं परावर्तित होती, वो अलग अलग दिशाओं में। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं भैया, यहाँ पे हमने टार्च मारा और ये फिर ये किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, तो ये क्या है? अनियमित परावर्तन है। आपको समझ में आया नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर? नियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें निश्चित दिशा में
परावर्तित हो जाती है। अनियमित में परावर्तन में प्रकाश की किरणें सभी एक निश्चित दिशा में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वो अनेक दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया? इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं। समझ में आया? इसका फायदा बच्चे उठाते हैं नियमित परावर्तन का। वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखे होंगे ना, वो शीशे से खेलने में कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, नियमित परावर्तन के उपयोग, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन के उपयोग, ये तो समझ में आएगा ना, बच्चों के लिए है, तो आप बड़े हो गए अभी इस पर नहीं, हमें इस पर ध्यान देना, ठीक है। क्या क्या होते हैं देखिए, कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, जो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्कूल में या फिर कई ऐसी जगह पर जो खिड़कियां होती हैं वहां पर कांच चिकना ना लगा करके खुरदुरा लगाया जाता है। कभी सोचा है क्यों? फंसा दिया ना हमने तुम्हें। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर भाई चिकना कांच लगा देंगे तो प्रकाश, मान लो प्रकाश, क्यों खिड़की लगाई क्यों जाती है कि बाहर की हवा चले या फिर कीड़े मकोड़े अंदर ना आए, धूप ना आए, है कि नहीं, इसलिए भी तो लगाते हैं। तो धूप ना आए, अगर हम समतल दर्पण लगा देंगे तो जब धूप खुलेगा, इधर से मान लीजिए यहाँ पर हमने खिड़की लगा रखी, यहाँ से धूप खुलेगा तो सारा दोपहर तक तो यहाँ धूपे धूप रहेगा अंदर, है कि नहीं। लेकिन अगर हमें इससे बचना है, ठीक है, तो हम चिकना कांच की जगह पे क्या लगा सकते हैं, खुरदुरा कांच। उसमें क्या होता है कि प्रकाश कई दिशाओं में विसरित हो जाता है। विसरित का मतलब क्या होता है, फैलना। नाम से ध्यान दीजिएगा, विसरित का मतलब क्या होता है, फैलना। फैलना क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे खिड़की लगा दी, प्रकाश की किरणें आई, यहाँ पे पड़ी, तो एक इधर गई, एक इधर गई, एक उधर गई, थोड़ी अंदर भी जाती है, ऐसा भी नहीं है कि सभी की सभी वापस चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो कांच की खिड़की होती खुरदुरी वाली, है ना, तो उधर भी थोड़ी बहुत जाती है, मतलब बहुत कम मात्रा में उधर जाता है। आपने पारभाषक पढ़ा ना, सेम वैसे होता है, समझ में आया ना। तो ये उपयोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। हम देखिए पढ़ाते टाइम हम बताते चलेंगे आपको कि क्या क्या जरूरी है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, या फिर आप स्वयं भी समझ सकते हैं इस बात को कि उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और वो फिक्स है, आपको आएगा, पेपर में आएगा, और देखना आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, खुरदुरा क्यों लगाया जाता है भाई? खुरदुरा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, विसरित परावर्तन हो सके, इसलिए इसको लगाया जाता है, जिससे कि प्रकाश अंदर ना जाए, या तो चकाचौंध भी तो जाएगी, है कि नहीं। चकाचौंध का मतलब क्या होता है, आंखें झिलमिला जाएंगी जब इतना सारा हम ऊपर सूर्य की तरफ देखते हैं, क्या होता है, वही होता है ना। तो वो चीज समझ में आ गया। हाँ, सांस लेते हैं ना। दूसरा ये है, अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ा जा सके। आपने कभी सोचा है कि अखबार खुरदुरे पन्ने पर क्यों होता है, इतना रद्दी कागज क्यों यूज करते हैं अखबार वाले? ठीक है, क्या उनके पास पैसे नहीं है कि नहीं? पैसे नहीं है, पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो लोग विसरित परावर्तन का उपयोग करते हैं, इसका विसरित परावर्तन का फायदा उठाते हैं, है कि नहीं। जैसे गांव में ना कमजोर आदमी का फायदा उठाते हैं, है कि नहीं। अगर कोई कमजोर है, जो आदमी आएगा तड़ाक से दिया उसको, क्लास में जो सीधा बैठा रहता है कहो उसको दो चार लगाते चले, कुछ लड़के होते हैं कि नहीं। तो विसरित परावर्तन का उपयोग अखबार वाले भरपूर करते हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। आज तक तुमने इसका फायदा उठाया विसरित परावर्तन का? अगर उठाया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या फायदा उठाया आपने, है ना। अगर नहीं उठाया होगा तो भी बताइएगा कमेंट करके कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो लोग इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, विसरित परावर्तन हो सके, क्योंकि लाइट जब देखे चमकदार पन्ने पर पड़ेगी तो वो उसका नियमित परावर्तन हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो थोड़ा सा मतलब हो सकता है स्पष्ट, क्योंकि छोटे भी होते हैं अक्षर ना उसमें के, इतना बड़े थोड़ी होते हैं। तो जो पढ़ने वाले लोग होते, देखते होंगे ज्यादातर लोग चश्मे लगा रहता है उनका, तो उनको और ज्यादा दिक्कत होगी पढ़ने में, है कि नहीं। तो विसरित परावर्तन करने के लिए उसको अखबार को खुरदुरा बनाया जाता है, या फिर अखबार खुरदुरे पेज पर छापा जाता है।
तो अब आपको पता लग गया होगा ना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड के एग्जाम में कि भैया बताइए कि अखबार सस्ते कागज पर क्यों छापते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा यस या नो में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। उसके बाद हमने अनियमित परावर्तन के दो उपयोग पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूरा 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी वीडियो होगा ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ाएं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए जो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है ना, दो नियम होते हैं। ठीक है, पता तो हो गए ना कितने नियम है? दो नियम है। अब कौन कौन से नियम है वो देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है? दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? नहीं समझा है? देखो हम बताते हैं इसको। आपतित किरण, सबसे पहले तो इतना जान लीजिए, ये मान लीजिए एक समतल है, समतल दर्पण। ठीक है, शीशा है, शीशा। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो M1 M2, M1 M2 का मतलब ये मिरर, M से मिरर होता है। ठीक, दर्पण, शीशा। ही आपतित किरण, सबसे पहले तो आपतित किरण समझ लीजिए। कहते हैं किसे? आपतित किरण जो प्रकाश, वह प्रकाश की किरण जो दर्पण की ओर जाती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण। लिख दें इसको, आपतित किरण। ठीक है, किरण किरण कर लीजिए, किरण मत कीजिएगा, है ना, किरण ही रहने दीजिए इसको, किसी का नाम नहीं लिखना हमें यहाँ पे, है ना, नहीं तो चिढ़ जाएगा कोई, या फिर चिढ़ जाए तो, है कि नहीं? आपतित किरण। ठीक है, और उसके बाद जो टकरा के लौटती है किरण ना, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब, उसके बाद आपतन बिंदु दिया, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जहां पर प्रकाश टकराता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, पर खींचा गया अभिलंब, ये लंब रेखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपतित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश की किरण जो दर्पण की ओर जाती है उसे आपतित किरण, और टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद आपतन बिंदु, जहां पर प्रकाश की किरण जाके टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। समझे? जहां पर प्रकाश की किरण जाके टकराती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। अब बचा अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची जाए, ये आपतन बिंदु लंबी एक रेखा जो खींची जाती है। लंबवत का मतलब लंबी रेखा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ऐसे नए नए वर्ड आपको लोगों को कई सुनने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका। तो लंबवत का मतलब क्या होता है? ये लंबवत रेखा, अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब लिखा हुआ है ना, अभिलंब का मतलब जो आपतन बिंदु के लंबवत रेखा खींची जाती है उसी को अभिलंब बोलते हैं। आया समझ में? तो जाने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको अभिलंब, और जिस बिंदु पर जाके टकराती है उसको आपतन बिंदु। समझ में ना? इतना चीज तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? आपतित किरण। अब देखो नियम क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है भाई? एक ही तल पर तो है। तो ये प्रथम नियम हो गया, हमेशा तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए समान हो। आप प्रकाश को चाहे जहां से डालिए, यहां से आप रख रहे हैं, टार्च यहां से मार रहे हैं, मान लीजिए ये टार्च है, ठीक है, आप इसको उठा के यहां से कर दीजिए, तो भी तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ में आया? एक चीज हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यहां पर कोण का मतलब आप कोना समझ सकते हैं, कोना बन रहा है ना यहाँ पे, तो
इसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण का मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और यहां पर आर, आर का मतलब परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो नियम क्या कहते हैं भैया कि ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, समझ में आया? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये 150 मीटर होगा तो ये भी 150 मीटर होगा, बीच की दूरी, समझ में आया? क्वेश्चन में अगर आपसे प्रश्न में वहां पर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे हमने पूछ लिया कि बताइए कि आपतन कोण 64 मिलीमीटर है तो परावर्तन कोण कितना होगा? आपका आंसर आना चाहिए 64 ही होगा, मतलब उतना ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। तो ये रहे परावर्तन के नियम, 2 नियम थे, हमने बता दिए। और ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हमने बता दिया है जो जरूरी था, बस अगर इतने में से पूछा जाएगा इस लेसन में, आप समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रकाश का उधर जो पीछे पढ़े हैं वो शायद उतना नहीं, लेकिन ये मैं देखो पढ़ना तो आपको पूरा चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी अगर ज्यादा आप इंपॉर्टेंट की तलाश कर रहे हैं तो ये है, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग अभी फिर से अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।